हेलो भाइयों एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज है दशहरा, तो मेरी तरफ से तुम सभी को हैप्पी दशहरा। एंड दिस इज आवर डे 2 ऑफ आवर चैलेंज। तो जो नहीं जानते बता दो भाई, मेरे ये चैलेंज एक लिया है मैंने, जो कि मैं 30 डे डेली अपलोड कर रहा हूँ। तो भगवान करे ये चैलेंज बीच में ही ना अटके, मैं डेली डालता रहूँ ब्लॉग्स। और एक माइंड सेट लिया है कि मैं 1 नवंबर को डेडलिफ्ट करूँगा, ये सोचा है मैंने। तो अब धीरे धीरे भाई मैं वेट गेन करूँगा और एक्सरसाइज पे भी ज़्यादा ध्यान दूंगा जिम में। तो बस आज बारिश होने वाली है, लाइक ऐसा मौसम हो रहा है भाई। थोड़ा बहुत सुबह हल्का हल्का हुआ था, भगवान करे बारिश ना हो। अगर बारिश हो गई तो जितने भी सारे राउंड बने हैं सारे जल के राख हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ भाई लोग भगवान से प्रे करना बारिश ना हो, ओके। तो चलो कुछ खाते पीते फिर मिलते हैं, है ना। तो भाई आज तो भाई जिम की छुट्टी है, तो मैं सोच रहा हूँ करूँ क्या। मतलब वैसे यूजुअली मेरे पास ये रहता है कि साला एक तो 10th में फ़ेल हो गया, ऊपर से घर में बैठ के आवारागर्दी कर रहा हूँ, करूँ क्या आगे समझ नहीं आ रहा। इसीलिए मैं सुबह जिम नहीं जाता। जब सुबह मेरी नींद खुल जाती है तो माइंड में ये आता है कि जाओ जाओ, बट फिर ये लगता है कि अगर अभी सुबह चला गया तो फिर शाम में क्या करूँगा, खाली बैठने के अलावा और कोई काम तो है नहीं। तो मेरा होगा भाई, मैं बताता हूँ तुम लोगों को अपना क्या सीन है मेरा। तो मेरा एग्ज़ाम होगा भाई प्राइवेट कैंडिडेट की तरह 10th क्लास का। फरवरी में जब सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम होता है तब मेरा भी एग्ज़ाम होगा, जो कि है ऐसा एज अ प्राइवेट कैंडिडेट मैं एग्ज़ाम दूंगा, ठीक है। तो मेरा एक ही एग्ज़ाम होगा जो कि है साइंस का। तो मैंने फॉर्म वॉर्म भर दिया है, तैयारी भी उसकी कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, ओके। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि खाली बैठने से बढ़िया कुछ चीज़ें सोचो। मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। मतलब अगर सुबह मैं जिम चला जाता हूँ फिर शाम के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता है, शाम को क्या करूँ मैं, हैं। सॉरी थोड़ा पापा आ गए थे, हैं कोई बात नहीं, पापा ही थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बस समय नहीं बचता कि यार शाम को करूँ क्या मैं, क्योंकि दोस्त यार जो रहते हैं वो सब ट्यूशन जाते हैं, घर पे मैं विल्ला बैठा हूँ। बट मेरे पास अभी भाई 6 महीने हैं, तो एक सब्जेक्ट 6 महीने में गटका देंगे। मैं पता है मैं कसम से पास हो जाता, लेकिन लगता है शायद बोर्ड वालों को मेरे से कोई दिक्कत थी। जो लड़का जिसने मेरे में से देख के आंसर किया वो पास हो गया, सोचो। कोई नहीं भाई, मतलब वो देखा होगा तुम लोगों ने वो वाला सीन आरुष भाई का राइज एंड फॉल में। वो भी कहते हैं कि उनकी मम्मी भी बोलती है और मेरी मम्मी भी सेम चीज़ बोलती है कि बहुत अच्छे दिन आने से पहले बहुत बुरे दिन आते हैं, ठीक है। तो ये बुरे दिन हम लोग जैसे तैसे करके काट लेंगे। और मुझे कोई चैलेंज बताओ भाई, कमेंट में मेरे को कोई अच्छे अच्छे चैलेंजेस दो कि क्या करना चाहिए जिससे और ज़्यादा रीच बढ़े और ज़्यादा खुशी हो करने में वो। अब व्लॉग में क्या है कि यार एक ही चीज़ बार बार दिखाने से ना तो तुम लोग भी बोर हो जाते हो, तो वो चीज़ बढ़िया नहीं है। और हाँ एक बात और करनी थी मुझे, देखो जैसे मैंने व्लॉगिंग ही क्यों चूज़ किया। पहली बात इजी है, इजी नहीं इसमें भी हालत ख़राब हो जाती है भाई। तुम लोगों ने अगर सौरभ जोशी का वो वाला व्लॉग देखो जो ग्रुप स्टडीज़ मतलब स्टडी और यूट्यूब, इस बार ये वाला व्लॉग अगर जिसने देखा हो भाई का, तो वो मालूम होगा वो बंदे ने उस टाइम पे सच्चाई बोली थी। देखो आजकल क्या है कि अगर तुम कॉर्पोरेट में किसी के यहाँ काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो बंदा तुम्हें अगर 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा है तो वो तुमसे अपने 1 करोड़ बनाने जितना काम करवाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि सबको पैसा कमाना है, ठीक है। और मेरे फैमिली वालों का मानना ये है कि भाई हमारे यहाँ कोई हमें भी काम वाम नहीं करवाएगा। पापा ने बोला बिज़नेस करना है कोई, और ये जैसे कॉर्पोरेट में जो धक्के खाते हैं वैसा कुछ नहीं। जॉब वॉब का कोई सीन नहीं है हमारे यहाँ, तो जॉब वॉब तो करेंगे नहीं। बट देखो लाइफ एक ऐसी चीज़ है और सम थिंग्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल, ठीक है। थोड़ी इंग्लिश अटक अटक के बोलता हूँ तो जज मत करना, हाँ। तो कुछ चीज़ें रहती हैं जो प्रेडिक्टेबल नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि कब कहाँ कौन सा चेंज आ जाए। अभी बिज़नेस के लिए बोल रहे हैं, क्या पता मेरा ईगो हर्ट हो जाए, दबा के पढ़ाई लिखाई करूँ, कोई IAS बन जाऊँ मैं, हो सकता है भाई। ईगो का क्या है, मैन ईगो इज़ फॉरगेट ऑल इट। तो मैं ये चीज़ें बहुत बार सोचता हूँ। अच्छा तुम लोग ये सोचते हो भाई कि क्या बोलते हैं, नहीं मैं बहुत ज़्यादा डीप सोच लेता हूँ, मैं नहीं बता सकता, ठीक है। काफ़ी बार खाली बैठा रहता हूँ तो माइंड में ये ख्याल आता है यार मैं भी मरूंगा एक दिन जिनसे भी बात कर रहा हूँ वो भी मरेंगे भाई। इतना कुछ डीपली सोचता हूँ खाली बैठा रहता हूँ तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। मैं कहा यार खाली बैठे रहते हैं, इससे बढ़िया थोड़ा इन सब चीज़ों में भी देखना चाहिए ना कि हाँ कैसे यूट्यूब कैसे होगा। मेरा बहुत टाइम से
यही प्लान था व्लॉगिंग करने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो स्टार्ट करके देखते हैं एक बार कैसे होता है। बट स्टार्ट करने से कुछ नहीं होता, अगर उस पर कंसिस्टेंट रहो, किसी चीज़ को टाइम दोगे ना तो वो चीज़ तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ देगी। जैसे मेरे पापा का मैं तुम्हें एग्जांपल लेता हूँ भाई, ठीक है। मेरे पापा भाई दिल्ली में आए थे 2006 में, ठीक है। तो 2006 में वो आए थे, तो गांव में भाई वैसे भी भाई फाइनेंशियली कौन, देखो मैं भी वही सी साइड से आता हूँ, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल, बट अब कोई स्ट्रगल नहीं है। अब फैमिली भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम थी बिकॉज पापा ने बहुत मेहनत करी भाई। पता है वो जब यहाँ पर आए थे ना, तो मेरे पापा बताते हैं आज भी कि जब न्यूज़ देखते हैं वो, मतलब उस टाइम पे जब किसी रिश्तेदार के यहाँ रुके हुए थे तो उनकी टीवी में न्यूज़ देख रहे थे पापा की, जुलाई का टाइम था, बारिश स्टार्ट होने वाली थी। पापा के माइंड में ये आ रहा था कि यार अभी अभी मैं घर से आया हूँ, फिर क्या बोलते हैं घर वालों का भी फ़ोन आ रहा था कि बेटा कुछ पैसे भेज दो। यहाँ पापा की नौकरी लगी नहीं थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी पापा के पास। फिर मेरे पापा ने भाई खूब मेहनत करी और आज भाई दिल्ली में हमारा अपना खुद का घर है, दो बाइकें हैं। तो ये सब मेरे पापा की मेहनत है। अब मेरे माइंड में ये सब ख्याल आते हैं कि यार ये सब तो मेरे पापा ने तो कर लिया, मैं कैसे करूँगा। बट वही है, फिर पापा ने भी मैंने बोला है कि देख बेटा किसी चीज़ की टेंशन मत ले। टेंशन सबसे बड़ा तुम्हारे लाइफ का किलर है, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा टेंशन है, ठीक है। टेंशन तुम्हें वो देगा ना जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते, इतना सदमा देगा, इतना गुस्सा देगा अंदर। टेंशन से दूर हटो। तो भाई पापा ने देखा कि फिर जुलाई में बारिश स्टार्ट होने वाली है, पापा एक पार्क में गए, वहाँ बैठे, सोचा, ध्यान लगाया कि यार क्या करूँगा, कैसे करूँगा। उनके माइंड में वही सब चल रहा था। फिर पापा ने जैसे तैसे करके जॉब वगैरह ढूंढी, फिर जॉब ढूंढ के फिर धीरे धीरे करते करते अपना एक रेंट में घर, 500 रुपये में पापा एक रेंट वाले रूम में रहते थे। मतलब तो मैं बताता हूँ, वो शटर वाला रूम था, वैसे शटर खोलते थे, काम करके आते थे पूरा दिन, शटर खोला, एक टेबल फ़ैन था। पापा बताते हैं भाई, सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी पूछता हूँ काफ़ी बार, खाली रहता हूँ ना तो पापा से कहानियाँ पूछता हूँ क्या होता था आपके टाइम पे। तो शटर खोलते थे और क्या बोलते हैं कि काम वाम करके आए, शटर खोला, उसके अंदर सो गए। काफ़ी बार उसमें बारिश का पानी भर जाता था। 500 रुपये का रेंट होता था उसका। उसके बाद फिर जब पापा की शादी हुई भाई मेरी मम्मी से, तो भाई हम लोग क्या बोलते हैं कि तब पापा ने पहली बार रेंट पे रूम लिया था। और उस रूम में भाई तुम्हारा भाई क्यूट सा पैदा हुआ। मेरे आते ही भाई बाइक आई थी घर में, कसम से। वो पापा ने पहले बाइक ली थी जब मैं पैदा हुआ था, लाल रंग की स्प्लेंडर। पापा की लाइफ की सबसे पहली बाइक जो थी वो पापा ने अपनी टीचरिंग के पैसों से ली थी। पापा पहले टीचर थे मेरे, तो मतलब 4 साल टीचर थे और फिर 2 साल प्रिंसिपल थे। उसके बाद पापा ने अपने पैसों से एक यामाहा क्रक्स करके बाइक थी, वो ख़रीदी थी। फिर 1 साल उसको चलाया, फिर वही शादी वादी करनी थी बुआ की, तो फिर पापा ने उसको बेच दिया। तो उसके बाद फिर दिल्ली में जब आए, उन्होंने अपने, वो कंपनी की गाड़ी थी भाई, पापा पहले एक कंपनी में काम करते थे, मैं नाम नहीं लूँगा। तो उन कंपनी वालों से उस बाइक का पैसा कटवा के पापा मेरे को लेकर आया था। मैं छोटू ज़्यादा बाइक पे क्यूट सा। एंड मेरे को इस चीज़ की हमेशा खुशी होती है, मेरे आती ही बाइक आई थी, बस इस चीज़ का घमंड लगता है काफ़ी बार है। तो ये सब भी हुआ। बाकी आज मेरे पापा एक ऐसी जगह स्टैंड करते हैं ना कि मेरी औकात नहीं मेरे पापा के सामने खड़े होने की। मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ ना कि लोग मुझे मेरे पापा के नाम से जाने। मेरे को अपनी कोई आइडेंटिटी बनाने का अभी फ़िलहाल मन नहीं करता। मेरा फ़िलहाल का कभी मन नहीं करेगा यार, क्योंकि मैं अपने पापा के कभी भी वैसे नहीं आ सकता कि जो उन्होंने किया ना वो मैं कभी, उनके पैरों की धूल भी नहीं हूँ भाई मैं। तो इतना प्यार करता हूँ अपने पापा से, और मेरे को हमेशा इस चीज़ का रहेगा कि यार अगर मैं अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पाया तो क्या होगा। अगर बिना कुछ किए निकल लिया भाई साहब, भगवान नरक में भी जगह मत देना मुझे, ठीक है। तो यही सीन है भाई, कुछ दिल की बातें थी माइंड में तो निकाल दी। बस अब मेरा यही गोल है कि यार कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कि जिससे माँ बाप खुश रहें और खुद का भी नाम हो। मैं ये चाहता हूँ कि बस मैं जब अपना पहला मीटअप करूँगा ना, बस ये सुनना चाहता हूँ हर जगह मानस। तो वो फीलिंग मेरे को जीनी है एक बार यार। भगवान आएगा, वो भी दिन आएगा, जल्दी आएगा, ठीक है। चलो बहुत बातें कर ली भाई, 9 मिनट से चल रहा है भाई साहब, ठीक है। बातें बहुत कर ली, अभी मिलते हैं तुमसे थोड़ी देर में।
सोचा था जिम ज्वाइन करने का, मैंने तब से ये सब छोड़ रखा था, ब्रेड चाय। अब मैं मोमोज तक नहीं खाया भाई, इतने टाइम हो गए। बट कुछ टाइम तक वो कर लेते हैं, बाकी तो फिर देखी जाएगी। ओके चलो खा के मिलते हैं। तो भाइयों आज ज़्यादा मैं व्लॉग कर नहीं पाया बिकॉज़ आज बारिश की वजह से जितना जो प्लान भी था ना, मतलब क्या बोलते हैं कि राउंड वाउंड चलाने का, तो कुछ भी नहीं हुआ। बट एक दो जगह मैं गया तो घूमने के लिए, मेरे पास क्लिप्स होंगी तो मैं डाल दूँगा, अभी देख लेना वो तुम भी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, रावण तो हम सभी जलाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रावण हमारे अंदर है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले अपने अंदर के रावण को मारो, उसके बाद ये वाले रावण को जलाना। देखो एक चीज़ बता देता हूँ तुम्हें, रावण से अच्छा आदमी कोई नहीं था, लेकिन अहंकार सबसे ख़राब चीज़ होती है। एटीट्यूड इज़ द बिगेस्ट किलर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो एटीट्यूड अपने अंदर उतना रखो जितना काम में आए। उसके अंदर ज़्यादा अहंकार था, उसने सीता माता को किडनैप किया और जो भी फिर आगे तुम लोग जानते ही हो क्या हुआ था, रावण दहन। और कल बारिश की वजह से पूरा जहाँ भी क्या बोलते हैं कि वो हुआ था ना, क्या बोलते हैं, जहाँ भी रावण दहन होना था भाई, वो सारी जगह पे पानी भर गया और इतनी तेज़ बारिश हुई कि बंदों ने खड़ा कर दिया था रावण। वो खड़ा हुआ रावण भी झुक गया था पूरा, तो बेकार हो गया था कल का पूरा सीन। बट फिर भी जैसे तैसे हुआ, हो गया, चलो ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा बातें करूँगा नहीं, आज मेरा दूसरा दिन था और ज़्यादा मैंने ब्लॉग किया नहीं, और दशहरा का दिन था तो जिम भी बंद था, तो मैं जिम की इसीलिए वीडियो दिखाई नहीं तुमको। ओके तो चलो, होप यू गाइस आर एंजॉयड दिस व्लॉग। छोटा सा व्लॉग था, ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं बना पाया, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बट क्लिप्स डाल लेता हूँ, देख लेना, 2-3 जगह फुटेज रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। Get racks every day, she fuck with me now, I told her to leave. My hook in the water, she liking my babe. Ain't saving a hoe, I don't wear a cape. You beef with me, don't think you ever safe. I hop in the foreign and drive like a